नमस्कार और आपका भारतीय विधि में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं और ये अनुभव भी है कि हमारे समाज में, हमारे अगल बगल में कभी कुछ ऐसी अचानक दुर्घटनाएं घट जाती है या भूलवश कोई घटना घट जाती है या कभी ऐसा होता है कि भूलवश हम बाजार जाते हैं और डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो जीवन को परेशान कर देती है। वैसे सब इंसान से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को ये सब समस्या हो जाए और ये लगे कि हम जो है न्यायालय में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे की कमी होती है और न्यायालय हुआ, डॉक्टर हुआ और बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की सबसे पहले पैसे की डिमांड की जाती है। वैसे सब परेशान लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी समस्या हो जाए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक होगा हम आपका लीगल हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और जहां तक हो सके उम्मीदतः आपका समाधान का भी प्रयास करेंगे। कारण ये है कि कोई भी घटना जब अचानक होती है तो वो लाइफ को बर्बाद कर देता है और अगर कोई प्रिपेयर करके करता है तब तो वो क्रिमिनल का इसमें आ जाता है, फिर उसके पास कोई से। लेकिन जिसके पास अचानक नेचुरल हो गया है उसका मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार रहता हूं और रहूंगा। जैसे कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं उनका हम अभी भी काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि अपने आर्थिक रूप से तंगी हैं, सही रूप से वो फी नहीं पे कर पाते हैं, बड़े बड़े वकील नहीं कर पाते, लेकिन उनका काम करते हैं। तो कभी ये नहीं सोचें कि फी नहीं है या पेमेंट नहीं है तो मेरा काम नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबसे फर्स्ट ये देखें कि हम जो कार्य कर रहे हैं या जो कुछ समाज के लिए हो रहा है, समाज का समाधान का है, तो प्लीज हमेशा एक बात याद रखें, आपका कोऑपरेट करने के लिए मैं हूं, मदद करने के लिए मैं हूं। जहां तक हो सकेगा कम से कम पैसे में ये सोचेंगे कि आपका समाधान हो और एक आप अच्छे नागरिक या अच्छे समाज में रह करके अपना जीवन यापन करें। वो हम मदद उसका करेंगे जिसके साथ नेचुरल प्रॉब्लम हुआ है, नेचुरल हुआ है, अचानक हुआ है। जो हैबिचुअल है तो फिर वो उनके लिए सीनियर लॉयर ही बेटर रहता है। लेकिन जिसके पास अचानक हुआ है उनके पास न्यायालय भी एक बार क्षमा करती है। तो ध्यान देने बाद और वीडियो का मेन मकसद ये है कि अगर आप लोग के पास पैसे की कमी है, पैसे नहीं है, पैसे की तंगी है, तो सोचना नहीं है, आप संपर्क करें और आपका काम होगा होगा होगा, जरूर होगा। बशर्ते ये नेचुरल होना चाहिए और माइंड प्रिपेयर नहीं होना चाहिए। मैं आपका कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। मैं एडवोकेट चंदन कुमार सिंह, सिविल कोर्ट गोड्डा में आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सॉल्यूशन, उसके जितना हमको विवेक बुद्धि विद्या है, मैं आपका जरूर मदद करूंगा, जरूर मदद करूंगा, जरूर मदद करूंगा। पैसे की रुकावट जितने भी हमारे क्लाइंट हैं उनको कभी भी हम नहीं आने देते हैं। बहुत सारे सब हमारे क्लाइंट हैं
जो बोलते हैं कि आज नहीं है कल होगा परसों, हम पहले बोलते हैं काम देखिए, काम क्या है, काम के बाद फिर आपका देखा जाएगा, फिर आपके बाद जो है आपका ये किया जाएगा। लेकिन सबसे फर्स्ट काम है, सबसे पहले फर्स्ट काम, फिर डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद होता है फी। और जहां तक हो सके सबसे कम पैसे में, कम फी में काम करना और सबसे फर्स्ट काम को देखना, ये बेटर होता है। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, क्योंकि ये आपका ऐसा भी हो सकता है कि कभी भी आप परेशान रहें, कभी भी आप ये रहें तो आपका कॉर्पोरेट मदद हो सकता है। इसके लिए सोचना कभी नहीं है, तो इसलिए कभी भी सोचे नहीं, पैसा कभी भी आपका रुकावट नहीं बने, काम सबसे फर्स्ट हो, बाद बाकी तो लेन देन होता रहता। और विशेषतर ये हम कहना चाहेंगे कि पैसे जहां तक हो सके कम से कम में करना होगा और निश्चित होगा। बस शर्त यही होना चाहिए कि वो नेचुरल हो और माइंड से रिलेटेड नहीं हो। ये नहीं कि हम गेमिंग हैबिचुअल हैं और उस तरह का मदद के हम अगर कामना करते तो ऐसे के लिए नहीं है। हाँ, अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो फिर हम आपका कोऑपरेट करने के लिए 99++ में प्रयास करेंगे। बस वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें कि अगर इस तरह का परेशानी में तुम पड़ गए हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो आप एक सर के पास जाओ, तुम्हारा जरूर मदद होगा। बशर्ते नेचुरल होना चाहिए। बहुत सारे सब हमारे मित्र आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, हमारे क्लाइंट आते हैं जिनका कहना है कि सर आज नहीं है या इतना ही, ठीक है जाओ। क्योंकि मेरे में औरों में एक अंतर है। बहुत सारे सब बोलते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हैं, हाँ, खुशी अंदर से निकलती है। बहुत सारे सब ऐसे हमारे आदरणीय सम्मानित जो अधिवक्ता हैं, उनका एक ही मकसद होता है कमाना, अर्न करना, फैमिली ग्रोथ करना, फैमिली चलाना, एजुकेशन, ये वो वगैरह वगैरह, टोटल चीज वो लोग ही चलते हैं। और मेरा एक मकसद होता है कि सिर्फ औरों को खुश करना, उनकी खुशी मेरी खुशी होती है। हमारे बहुत सारे सब अधिवक्ता मित्र हैं जो कि कहते हैं कि इस तरह से तुम्हारा जीवन जो है बहुत दुखदाई होगा, लेकिन मेरा ये सोच है कि मेरे सामने इंसान अगर दिल से खुश हो जाता है तो उससे बड़ा फी मेरे लिए कुछ नहीं है। एक इंसान अगर समस्या से निकल जाता है तो वो मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर कोई परेशानी में है और मेरी मदद से उनकी परेशानी खत्म हो जाती है तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। फी एक बहाना है, फी एक रोजी रोटी का, जो नमक रोटी का एक जरिया है। तो वो लोग अर्न करने जाते हैं कि हमको अर्न करना, और मैं इसलिए जाता हूं कि किसी का समाधान हो सके। कोई रो रहा तो उसका हम आंसू पोंछ सके, किसी का अगर समस्या है तो उसका हम समाधान कर सके। औरों की खुशी में हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, औरों की खुशी में अपना फी हम ढूंढते हैं, औरों की मजबूरी का हम जो है ये समाधान के लिए हम अपनी खुशी ढूंढते हैं कि खुशी होनी चाहिए, खुशी करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मुझे नहीं है, हम वो अर्न करने जाता, हम किसी का समस्या का समाधान करने जाते हैं, हम काम करने जाते हैं। वो लोग पैसा कमाने, आप जहां भी जाइएगा, जिस टेबल पे जाइएगा, सबसे फर्स्ट बोलेगा ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा है कि जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट लाओ, तुम्हारा हम वर्क कर देंगे। बाद में तुमको जो जिससे भी पूछिएगा, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि चंदन कैसे काम करता है, एक ही बात बोलेगा, चंदन जो है कभी भी ये नहीं करता, काम करते हैं ठीक है। बहुत सारे सब क्या करते हैं, मिसलेनियस इधर उधर दिस दैट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए पैसा को अपना मजबूरी कभी न बनाएं, अपने काम को मजबूरी बनाएं। और मेरा वादा है, दावा है और अनुमान है कि वीडियो अच्छा लगेगा। और दूसरी बात है कि पैसे को कभी भी अपना रुकावट न बनाएं। हर हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं चंदन कुमार सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, गोड्डा। और जब भी कोई मजबूरी हो, परेशानी हो, आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट
कर सकते हैं, और जहाँ तक मुझे विद्या विवेक बुद्धि है मैं आपका मदद करूँगा। हाँ, ये हम नहीं कर सकते हैं कि हम आपसे बड़ा बड़ा ये कर देंगे, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा मैं प्रयासरत रहूँगा, कोशिश करूँगा। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और